नमस्कार। होम मिनिस्टर अमित शाह की मीटिंग से रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी गायब। नहीं गए बैठक में शामिल नहीं हुए। क्या है इसका मतलब? क्या गडकरी ने गुजरात लॉबी के खिलाफ बगावत कर दी है? इसका विश्लेषण करेंगे। पहले यह जानिए कि यह बैठक नागपुर में थी, और नागपुर में बैठक हो और नागपुर से लोकसभा का मेंबर यानी नितिन गडकरी उस बैठक में शामिल नहीं हो, है ना आश्चर्य की बात। और वह भी तब जब बैठक चुनाव को लेकर हो, महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर, और वह भी तब कि जिस विदर्भ के इलाके में नागपुर आता है वहां के सबसे प्रभावी लीडर अगर बीजेपी में कोई है तो वह है नितिन गडकरी। और उसी बैठक में नितिन गडकरी का नहीं होना आश्चर्य तो उत्पन्न करता ही है। पहले यह जानिए कि बैठक में अमित शाह ने क्या कहा। बैठक में अमित शाह ने वही कहा जो सब नेता कहते हैं, एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। इसके अलावा दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह कि विदर्भ की 62 में से 45 सीटें हमें जीतना ही है, एट एनी कॉस्ट। आउट ऑफ 62, 45 जीतना ही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि राहुल गांधी के उस बयान को जनता के बीच ले जाना है, जो बयान उन्होंने अमेरिका में दिया था और कहा था कि देश विकसित हो जाएगा तो आरक्षण समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। ये दो बातें अमित शाह ने जोर देकर कही। अब आइए मूल प्रश्न पर कि आखिर मीटिंग में नितिन गडकरी क्यों नहीं गए। पहला जवाब, जिस दिन मीटिंग थी, नागपुर में बैठक थी, उस दिन नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर में थे, चुनाव प्रचार करने गए थे, उम्मीदवारों के पक्ष में सभा करने गए थे। अब इसी में काउंटर सवाल है कि बड़े नेताओं का कार्यक्रम तो पार्टी बनाती है, तो जब नागपुर में बैठक थी उसी दिन नितिन गडकरी की सभा जम्मू कश्मीर में क्यों रखी गई? यह सभा रखी गई या रखवाई गई? यानी जानबूझकर ऐसा किया गया या नितिन गडकरी ने ही ऐसा करवाया? तो इसका जवाब यह जान लीजिए कि नितिन गडकरी जितना असहज नरेंद्र मोदी के साथ है, उससे ज्यादा असहज अमित शाह को लेकर है। दोनों अगल बगल बैठे, यह जरा कठिन काम है, दिल बड़ा करना पड़ता है। दूसरा सवाल, क्या नितिन गडकरी को जानबूझकर महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति से दूर रखा जा रहा है, जैसा कि 2014 के बाद से लगातार हो रहा है? हो सकता है, क्योंकि 2014 यानी नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जुबड़ी ने नागपुर शहर से ही आने वाले देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाने का काम किया है। नितिन गडकरी के मुकाबले एक और नेता उसी शहर से खड़ा करने की कोशिश हुई है। कहा तो यहां तक गया था कि 2024 के चुनाव में नितिन गडकरी की टिकट काटकर देवेंद्र फडणवीस को दे दी जाएगी। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। और तीसरा, क्या नितिन गडकरी ने ही बगावत कर दी है कि अमित शाह की मीटिंग में नहीं जाएंगे? यह असंभव है।
क्योंकि नितिन गडकरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कट्टर स्वयंसेवक हैं। वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पार्टी में असहजता हो। तो जवाब दो ही बनता है, या तो जानबूझकर बीजेपी ने अमित शाह के नागपुर बैठक के दिन ही नितिन गडकरी की सभा वहां रखी जम्मू कश्मीर में, या यह भी संभव है कि नितिन गडकरी ने ही इस मीटिंग से दूर रहने का फैसला किया हो और अपनी सभा जम्मू कश्मीर में रखवा ली हो, क्योंकि दिल्ली या नागपुर में होते हुए वे उस बैठक में नहीं जाते तो बड़ा सवाल उठता। यह जो सोशल मीडिया पर तूफान उठ खड़ा हुआ है या खड़ा किया जा रहा है कि नितिन गडकरी बागी हो गए और मोदी शाह के खिलाफ बगावत कर दी, ऐसा है नहीं। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।